इस क्लास में हम सीखेंगे आगे के बचे हुए कुछ ऑप्शन। जैसे हम पिछली क्लास में कट, कॉपी और पेस्ट ये वाले ऑप्शन कर चुके हैं, तो एक बार हम इस ऑप्शन को दोबारा देख लेते हैं। जैसे किसी भी ऑप्शन को अगर हमें पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको एक बार हम यहाँ से डायरेक्ट करेंगे, यानी क्लिक करके, और एक हम शॉर्टकट भी साथ साथ देखेंगे। इसके अलावा पीडीएफ सबको एप्लीकेशन पर दे दी गई है, और है कि पीडीएफ जो भी है तो वो मिलेंगी, और अगर चाहो तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ही शॉर्टकट साथ साथ लिखते चलो। तो कट को अगर हम देखें, कट का मतलब है जैसे ये जो टेक्स्ट है यहाँ, अगर इसको यहाँ से हटा करके किसी दूसरी जगह पर रखना है, यानी कि यहाँ से डिलीट करना है और दूसरी जगह पर रखना है, तो हमें क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले कंट्रोल एक्स को प्रेस करेंगे, या फिर हम कट पे क्लिक करेंगे इधर, और कट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि इधर से जो वीडियो था वो डिलीट हो चुका है, और जहां पर भी हमें रखना हो हम वहां जाकर के क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे। अभी जैसे हमें इसमें सबसे नीचे यहाँ पे रखना, तो यहाँ क्लिक करके रख सकते हैं, और नीचे जहां तक भी जाना हो वहां जा सकते हैं। जैसे नीचे यहाँ पे कर्सर क्लिक नहीं हो पा रहा, हम क्या करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये नीचे जाने लगेगा। क्लियर। अब जहां पे भी हमें इसको रखना है वहां क्लिक करेंगे, और माउस से पेस्ट पर हमें क्लिक करना होगा कुछ इस प्रकार से। सो ये कट हो जाता है। ऐसे फिर हम देखेंगे कॉपी करना। कॉपी का मतलब है किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम उसको कॉपी पर क्लिक करेंगे। कॉपी पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट यहां से डिलीट नहीं होगा, इसकी एक कॉपी हमारे पास में आ जाती है, जिसको हम किसी भी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। अब हम आगे के जो ऑप्शन है इनको हमें पढ़ना था। ये कट, कॉपी और पेस्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी, इसको हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि जिस भी टेक्स्ट का, या फिर हमें इस पैराग्राफ का, यानी कि ये वो टेक्स्ट है जिसका हम फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, तो फॉन्ट पे यहां से जाकर के जो भी फॉन्ट हमें सही लगे उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो फॉन्ट लग जाएगा। अगर हमें साइज बढ़ाना है तो साइज हम यहाँ से कुछ इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। क्लियर। और जो ये नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रो फॉन्ट, तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का साइज जो इंक्रीज होगा, यानी कि ग्रो होगा, बड़ा होगा साइज कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो श्रिंक, यानी कि जो साइज है उसको रिड्यूस करना, रिड्यूस द साइज यानी कि साइज को कम करना कुछ इस प्रकार से। और नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है बोल्ड। बोल्ड यानी कि अक्षर को मोटा करना है, बोल्ड करना है, यानी कि डार्क करना है अक्षर को। पहले सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम बोल्ड यानी कि कंट्रोल बी, इस प्रकार से जब हम बोल्ड पर क्लिक करेंगे या बी पर क्लिक करेंगे इस आइकन पर, तो यहाँ पे ये जो फॉन्ट है ये बोल्ड हो जाता है। अगर इस पे क्लिक करेंगे इटैलिक, यानी कि आई जो सिंबल ये बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो अक्षर हैं जो तिरछे हो जाते हैं, या फिर कंट्रोल के साथ में आई को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। नेक्स्ट ऑप्शन है अंडरलाइन का, या फिर हम कीबोर्ड से भी प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल यू, तो ये अंडरलाइन भी हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा स्ट्राइक थ्रो। तो स्ट्राइक थ्रो को हम देख लेते हैं हमने कहां पर, किस प्रकार से, कैसे इसको देखा हुआ है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ स्पेस कर ले रहे हैं। स्ट्राइक थ्रो हमने देखा होगा कई बार जब हम शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो हमें वहां पे क्या है, कुछ इस प्रकार से जो प्राइस लिखे रहते हैं, तो प्राइस जो लिखे रहते हैं उसमें एक प्राइस और रहता है जो कि कुछ इस प्रकार से रहता है, और इनमें से हमें एक ही प्राइस, यानी कि ये जो कम प्राइस है, ये वाला प्राइस है, तो ये इसकी वैल्यू है, कोई भी प्रोडक्ट होगा, ये अगर हमें देना है तो इसको स्ट्राइक थ्रो कर दिया जाता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से काट दिया जाता है। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि जो वैल्यू है इसकी पहले ये था, और लगना हमें इसका ये है, ये नहीं देना। क्लियर।
और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब है जो कि केमिस्ट्री के जो फॉर्मूला होते हैं उनको टाइप करना, जैसे कुछ इस प्रकार से H2SO4 और H2SO4 हमने अच्छे से पढ़ा है केमिस्ट्री, जिनने नहीं पढ़ा है तो वो भी थोड़ी बहुत तो जानते ही होंगे। जैसे जल का जो फॉर्मूला होता है वाटर का H2O, तो इस पे भी ये अप्लाई होता है कुछ इस प्रकार से H2SO4। क्लियर। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब जैसे कि पावर लगाना, किसी की भी पावर कुछ भी लगानी है, क्यूब लगाना, स्क्वायर लगाना, फोर्थ रूट लगाना, कुछ लगाना है, तो हम पहले जिसको ऊपर लगाना है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये लग जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट में कलर देना है, यानी टेक्स्ट कलर। तो टेक्स्ट में कोई भी कलर दिया जा सकता है यहाँ से, जैसे यहाँ से ये कलर हमें लगाना है तो उस पर क्लिक करना है। अगर हमें वापस से फिर से वही ब्लैक कलर देना है तो यहाँ जाएंगे और ऑटोमेटिक में क्लिक कर देंगे। क्लियर। और अगर फिर भी कोई और चाहिए तो मोर कलर पर क्लिक करके भी कलर मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार से। अगर यहाँ पे भी कलर ना मिले तो डिफाइन कलर में क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर हम कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। और ऐड टू कस्टम करेंगे और फिर इसके बाद में ओके कर देंगे तो देखेंगे कि वही कलर यहाँ पे भी आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हाईलाइट का, यानी कि जो ये पैराग्राफ है इसको अगर हमें हाईलाइट करना है तो यहाँ पे जाएंगे और जिस भी कलर से हाईलाइट करना है उसके ऊपर क्लिक कर देना है और फिर हम देखते हैं कि टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। और अगर हमें हाईलाइट नहीं करना है तो वापस से फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और हाईलाइट वाले ऑप्शन में जाकर के नो कलर पर क्लिक कर देंगे। क्लियर। इसके बाद में फिर नेक्स्ट ऑप्शन हो जाता है अलाइनमेंट का। जो पैराग्राफ है उसको हमें किस साइड में रखना है, जैसे अगर इस पैराग्राफ को हम देखें तो अभी इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट लगा हुआ है। अगर सेंटर अलाइनमेंट को यूज करें, सेंटर अलाइनमेंट, तो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बीचों बीच चला जाएगा। अगर इस टेक्स्ट पर अगर हम यूज कर लें तो फिर हम देखते हैं कि जैसे ही हम सेंटर अलाइनमेंट यानी कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये बीचों बीच चला जाता है कुछ इस प्रकार से। क्लियर। अगर राइट अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो राइट में चला जाएगा, लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा जस्टिफाई का है। जस्टिफाई का क्या मतलब है इसको समझते हैं। सो जस्टिफाई यानी कि अगर हम इसमें देखें तो अभी यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट लगा हुआ है, तो लेफ्ट साइड में तो ये लाइन है जो सीधे चल रही है, लेकिन राइट साइड में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम जस्टिफाई को यूज करते हैं तो इस साइड भी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये लाइन बिल्कुल एकदम सीधे हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन हम इसी में देख लेते हैं जो कि ये है लाइन स्पेसिंग, यानी कि लाइनों के बीच का गैप यदि बढ़ाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बढ़ा सकते हैं और बाय डिफॉल्ट ये 1.15 लगा रहता है। अगर हम ऐड 10 pt स्पेस आफ्टर पैराग्राफ में क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि पैराग्राफ के बाद का जो भी स्पेस था वो खत्म हो गया, यानी कि एक पैराग्राफ के बाद में जो स्पेस था वो यहाँ पे नहीं बचा है। लाइन और पैराग्राफ के बीच का स्पेस लगभग बराबर ही हो गया है। तो यहाँ पे हमें लाइन और पैराग्राफ में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमें ऐड 10 pt स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करके रखना है, जिससे हमें पैराग्राफ और जो लाइनों के बीच का गैप है ये विजिबल होता रहे। क्लियर। और नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है जो कि पैराग्राफ का है और ये इंडेंट का है, यानी कि जो इंडेंट पैराग्राफ के आगे कितना स्पेस करना है, तो कुछ हम इस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर। अगर हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट या 1 2 3 या ABC या फिर इसको लिखना है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा उसके ऊपर, तो इस प्रकार से ये नंबर भी यहाँ पे लिख जाता है। अगर जो 3 नंबर यानी कि ये जो नंबर चला है इसके बाद में चौथा चाहिए हमें 4th नंबर, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एंटर जैसे ही करेंगे और यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे और फिर एंटर करेंगे तो नंबर ऑटोमेटिक ही चेंज होते जाएंगे।
यदि हम बिना लिखे ही एंटर कर देंगे तो ये नंबर खत्म हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से, और अगर एंटर करेंगे लिख के तो ये नंबर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ मतलब क्या है इसको हम समझते हैं। पैराग्राफ मतलब जो जहां से हम एंटर करते हैं, जैसे ये, तो यहां से कहीं ना कहीं एंटर किया गया है तभी जाकर के ये पैराग्राफ चेंज हुआ है। क्लियर। अभी पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लेफ्ट में कितना स्पेस छोड़ा, इंडेंटेशन। अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इंडेंटेशन लिखा हुआ है, और इंडेंटेशन जस्ट अभी अभी हमने यहाँ पे इन ऑप्शंस को पढ़ा हुआ है। क्लियर। ये जो ऑप्शन, तो लेफ्ट में कितना छोड़ना है, राइट में कितना छोड़ना है, मान के चलिए हम 2-2 इंच लेफ्ट और राइट में छोड़ लेते हैं। फर्स्ट लाइन में 0 और लाइन स्पेसिंग 1.15 कर लेते हैं, और अलाइनमेंट है जो जस्टिफाई कर देते हैं, और इसके बाद में ओके कर देना है कुछ इस प्रकार से। तो हम देखेंगे कि जो ये पैराग्राफ था लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड ही 2-2 इंच स्पेस छूट गया है, और जो भी सेटिंग हमने सेट की थी वो पूरा उस पर अप्लाई हुआ है। क्लियर। और नेक्स्ट ऑप्शन इसमें एक बच जाता है टैब का, तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं इस ऑप्शन को, इसमें हमें क्या मिलेगा कि जब हमें कोई भी लिस्ट अगर हमें बनानी है तो लिस्ट में क्या होता है कि मान लो एक हेडिंग हमें यहाँ पे देनी है, या इधर सीरियल नंबर दे देते हैं, फिर आगे कुछ चल के यहाँ पे यही दिक्कत होने वाली है। हम टैब दबाएंगे 2-3 बार दबाना पड़ेगा, यानी कि नेम देना है नेम, फिर हमें फादर्स नेम भी देना है 2-3 बार दबाना पड़ेगा। तो ये दिक्कत है जो ये ना आए, इसीलिए हमें क्या करना है कि टैब देना पड़ेगा। टैब में जब हम जाएंगे इधर, तो यहाँ पे टैब की पोजीशन, तो जो 0 नंबर है उसको सेट करने की जरूरत नहीं है, हम 2 पर सेट करेंगे। डायरेक्ट 2 नंबर लिखेंगे यहाँ पे और सेट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम 4 पे सेट कर लेंगे, यानी कि 4 नंबर, और फिर हम सेट कर देंगे। तो एक हेडिंग तो 0 पर होगी, एक 2 पर होगी, एक 4 पर हो जाएगी, और इसके बाद में ओके कर देंगे। और फिर हम जब यहाँ पे SN यानी कि सीरियल नंबर जैसे ही टैब दबाएंगे तो ये कर्सर है जो डायरेक्ट 2 के पास ही पहुंचेगा, यानी कि 2 इंच पर। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये डायरेक्ट क्या हुआ है, यहाँ पे आ जाता है कुछ ऐसे। फिर से टैब दबाओगे तो यहाँ पे ही ये पहुंचेगा इस प्रकार से। क्लियर। नेक्स्ट एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाता है इस प्रकार से। आप कुछ भी टाइप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें क्या है कि ये अब हमें स्पेस 2-3 बार दबाने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्लियर। अब डायरेक्ट उसी के नीचे पहुंचता है। तो यहाँ तक आज की क्लास में, यहाँ तक, बाकी देखेंगे अगली क्लास में इंसर्ट को और व्यू को। क्लियर।